हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस हाइड्रा पर। दोस्तों, ये इस साइंस सीरीज का आज दूसरा टॉपिक है। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। Subscribe now and press the bell icon. तो दोस्तों, ये आज का दूसरा टॉपिक है वस्तुओं के समूह। आज हम लोग देखेंगे कि हमारे आसपास कितनी सारी वस्तुएं होती हैं, अलग अलग प्रकार से होती हैं। कुछ बड़ी, कुछ छोटी, कुछ कलरफुल होती हैं, कुछ बेरंग वाली होती हैं। तो देखते हैं इन वस्तुओं के बारे में। आज उनकी ग्रुपिंग करेंगे, देखेंगे उनके गुण क्या क्या होते हैं। तो चलिए बात करते हैं वस्तुओं के समूह को, टॉपिक को शुरू करते हैं। तो हमारे चारों ओर की जो वस्तुएं हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे चारों ओर की जो वस्तुएं हैं वो आकार, रंग व गुण में अलग अलग होती हैं। अगर हम बात करें आकार की तो कुछ गोल होती हैं, कुछ लंबी होती हैं। अगर रंग की बात करें, कुछ काली होती हैं, कुछ लाल होती हैं। और गुण की बात करें तो कोई रबड़ की बनी होती है, कोई लोहे की, कोई प्लास्टिक की, कोई एल्युमिनियम की, किसी न किसी पदार्थ की बनी होती है। तो हमारे चारों ओर की जो वस्तुएं हैं वो कैसी होती हैं, सब अलग अलग होती हैं। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार अलग अलग हैं। जैसे ये हमारे चारों ओर की वस्तुएं हैं, मेज, ताला, कॉपी। आप अपने चारों ओर देखिए, जो भी हैं वो सभी हमारे चारों ओर की वस्तुओं के अंतर्गत आती हैं। जैसे मोटरसाइकिल, बेलन, बाल्टी, पेड़, घर, कपड़े, आटा, आलू, ये सभी जो हैं हमारे चारों ओर की वस्तुएं हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ लिखा हुआ है, नोट लिखा हुआ है। एक पदार्थ के उपयोग से अनेकों वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हम एक पदार्थ को ले लें, मान लो मैंने प्लास्टिक ले लिया, प्लास्टिक एक पदार्थ है, मैंने प्लास्टिक को ले लिया, तो उससे हम खिलौने भी बना सकते हैं, ठीक है। और क्या बना सकते हैं, उसके बर्तन भी बना सकते हैं। तो एक पदार्थ से हम अनेकों वस्तुएं बना सकते हैं। चलिए अब हम वस्तुओं का ग्रुपिंग करते हैं। तो समूह क्या होता है, अलग अलग प्रकार की वस्तुएं एक जगह एकत्रित करना ही समूह कहलाता है। लेकिन किसी आधार पर, मान लो अगर मैंने आकार के आधार पर ले लिया तो गोल वाली वस्तुएं एक जगह कर लेंगे, ठीक है। मैंने रंग के आधार पर ले लिया तो रेड मान लो ले लिया मैंने, तो रेड वाली वस्तुएं एक जगह और ब्लैक वाली एक जगह। अगर हम गुण के आधार पर लेंगे तो मान लो कोई कठोर वस्तु होती है, कोई तरल वस्तु होती है, सब अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे लोहा ले लें तो लोहा कठोर होता है, और उसके बाद बात करें ऑयल की तो वो तो तरल होता है। गैस की बात करें, ये सभी वस्तुएं हैं, सबके गुण अलग अलग होते हैं। चलिए बात करते हैं आगे समूह की। एक वस्तु विभिन्न आकार में व रंगों में तथा अलग अलग पदार्थ की बनी हो सकती है। एक वस्तु विभिन्न प्रकार के आकार में व रंगों में तथा अलग अलग पदार्थ की बनी हो सकती है। मतलब आकार भी अलग हो सकता है, रंग भी अलग हो सकता है तथा अलग अलग पदार्थ की बनी हो सकती है। जैसे मान लो एक मैंने बॉल ले लिया, तो बॉल रबड़ का भी होता है, प्लास्टिक का भी होता है, लेदर का भी होता है। तो अलग अलग पदार्थ से एक वस्तु भी बन सकती है। अच्छा, अलग अलग वस्तुएं एक ही पदार्थ की हो सकती हैं, एक ही पदार्थ की अलग अलग वस्तुएं हो सकती है। मैंने मान लो ले लिया एक बाल्टी, एक बेलन और एक कढ़ाई। मान लो सारी वस्तुएं लोहे की रख दी मैंने, कढ़ाई भी, बेलन भी, बाल्टी भी। तो अलग अलग वस्तुएं जो है एक ही पदार्थ की हो सकती हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं वस्तुएं और पदार्थ। जैसे देखो इसमें कुर्सी, मेज, हल, बैलगाड़ी, ये सभी एक ही पदार्थ से बनी हुई हैं। अलग अलग वस्तुएं अलग अलग हैं लेकिन बनी हैं एक ही पदार्थ से। इधर देखो पुस्तकें, नोटबुक, समाचार पत्र, खिलौने, ये सभी अलग अलग वस्तुएं हैं लेकिन बनी किससे हैं, कागज़ से बनी है। तो एक ही
पदार्थ से अलग अलग वस्तुएं हो सकती हैं। चलिए अब बात करते हैं पदार्थ के गुण की। देखते हैं पदार्थ में कौन कौन से गुण होते हैं जिसके आधार पर हम वस्तुओं को अलग करते हैं। तो पदार्थों के गुण अलग अलग होते हैं। पदार्थों के गुण कैसे होते हैं? अलग अलग होते हैं। हर पदार्थ का गुण अलग अलग होता है। अगर आपसे बात कहें हम कि गिलास कपड़े का बना दें तो आप भी हंसोगे कि अच्छा बेवकूफ़ बना रहा है। तो गिलास क्यों कपड़े का नहीं बनता है? क्योंकि उसमें पानी डालेंगे तो वो तो बह जाएगा, रुकेगा ही नहीं। तो पानी के लिए हमें ऐसी वस्तु की आवश्यकता होगी जो पानी को रोक सके। तो इसीलिए हम प्लास्टिक, लोहे और बना सकते हैं इसको। अगर हम बात कहें कि खाना बनाने वाले बर्तन कागज़ के कर दें तो ये हंसने वाली बात हो जाएगी, ये तो जल जाएगा। तो पदार्थों के गुण अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो खाना बनाने के लिए हम स्टील और लोहे के बर्तन का ही प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि उनका गुण होता है कि वो टेम्परेचर को झेल सके। कागज़ टेम्परेचर को झेल नहीं पाएगा, इसीलिए इसका गुण अलग अलग होता है। तो चलिए अब बात करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है नोट, अलग अलग पदार्थों के गुण अलग अलग होते हैं। अलग अलग पदार्थों के गुण अलग अलग होते हैं। देखते हैं किस आधार पर अलग अलग होते हैं। नंबर 1 है दिखावट, देखने के आधार पर। देखने के आधार पर लकड़ी लोहे से भिन्न होती है। भाई लकड़ी अलग होती है देखते हैं और लोहा अलग दिखता है, तो देखने के आधार पर भिन्न होता है। लेकिन लोहा, तांबा, एल्युमिनियम में कुछ भिन्नताएं हो सकती हैं, मतलब कुछ समानताएं हो सकती हैं। किसमें? लोहा, तांबा और एल्युमिनियम, क्योंकि लोहा भी कठोर होता है, तांबा भी कठोर होता है, एल्युमिनियम भी कठोर होता है। तो लगभग कुछ ना कुछ जो समानताएं होती हैं देखने में वो सेम हो सकती हैं। उसके बाद चमकीले पदार्थों को एक समूह में रखें। चमकीले पदार्थ मतलब पहले उसको काटेंगे, जैसे काटेंगे पदार्थों को तो जिसमें जिसमें चमक होती है उनको एक समूह में रख लें। इससे हमें पता क्या चलेगा कि काटने पर जो भी वस्तुएं चमके वह धातु होती हैं। चमक को धुति कहते हैं। कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जैसे धुति, एग्जाम में आ जाएगा धुति क्या है। तो इतने सारे बच्चे हैं जो इसका आंसर उनको पता है लेकिन दे नहीं पाएंगे क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि चमक को ही धुति कहते हैं। तो जो चमके काटने पर वो सभी धातु हैं, ठीक है। जैसे चिकना में भिन्न हो सकते हैं, चिकनाहट में कठोर व अधिक कठोर, कोई कम कठोर होती है कोई अधिक कठोर होती है। धातुएं कौन कौन सी हो सकती हैं? लोहा हो सकता है, तांबा हो सकता है, एल्युमिनियम हो सकता है और सोना हो सकता है, क्योंकि ये काटने पर चमकती हैं। जैसे आप इनको बीच से कट करेंगे तो देखेंगे कि इसकी कोर चमकीली रहती है। तो चलिए अब बात करते हैं कठोरता के आधार पर। कठोरता के आधार पर कौन कौन से पदार्थ के गुण अलग होते हैं? कुछ पदार्थों को दबाया या संपीड़ित किया जा सकता है। कैसा? दबाया जा सकता है। कुछ को खरोंचा जा सकता है, कुछ को नहीं खरोंच सकते हैं। तो कठोरता कैसे चेक करते हैं? दबा के, ठीक है, खरोंच सकते हैं उसको। जो दब जाए या खरोंच जाए वह कोमल पदार्थ। कोमल पदार्थ क्या होता है? जिसको खरोंचने पर खरोंच जाए और या फिर दब जाए उसे ही कोमल पदार्थ कहते हैं। जो ना दबे वह कठोर पदार्थ है। खरोंच को रुच्छ कहते हैं। अच्छा, रुच्छ कहते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ड है, रुच्छ। अगर आ गया रुच्छ क्या है तो उसका मतलब होता है खरोंचना। चलिए अब बात करते हैं विलेय या अविलेय। विलेय या अविलेय का मतलब है कि जो घुल जाए और जो ना घुले। जैसे जो जल में घुल जाता है वो विलेय होता है, जैसे चीनी और नमक। और जल में ना घुले वो क्या होता है? अविलेय होता है। जैसे बालू हो गई, लकड़ी का बुरादा हो गया। लकड़ी यहाँ पर लिखा हुआ है तली में, बालू तली में बैठ जाती है, ठीक है, और लकड़ी का बुरादा सतह पर आ जाता है। आगे अभी हम इसकी बात करेंगे कि क्यों लिखा हुआ है यहाँ पर। चलिए अब बात कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है नोट, सभी द्रव जल में विलीन होते हैं। सभी द्रव जल में विलीन नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? अगर हम लिख दें यहाँ पर विलीन होते हैं तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि सभी द्रव जल में विलीन नहीं होते। मान लो हम जल में ऑयल डाल दें तो वो कहाँ घुलता है? नहीं घुलता है ना। तो जल में विलीन नहीं होते हैं सभी द्रव। और बात करते हैं यहाँ पर हम गैस की। कुछ गैसें द्रव में
विलीन होती हैं, जबकि कुछ गैसें द्रव में विलीन हो जाती हैं। जैसे ऑक्सीजन गैस, तो पानी में कौन सी गैस होती है? ऑक्सीजन होती है, जिससे मछलियाँ सांस लेती हैं, तभी तो जीव जंतु जिंदा रहते हैं। चलिए बात करते हैं कौन सा मिश्रित है कौन सा नहीं है। मैंने ले लिया सिरका। क्या सिरका मिश्रित है जल में? तो हाँ, मिश्रित हो जाता है। नींबू मिश्रित है जल में? हाँ, मिश्रित है। सरसों का तेल मिश्रित है? नहीं, सरसों का तेल ऊपर तैरने लगता है। केरोसिन ऑयल क्या मिश्रित है? नहीं मिश्रित है। चलिए अब बात करते हैं आगे, तैरना या डूबना। कौन सी वस्तु डूबती है कौन सी वस्तु तैरती है? यह भी एक पदार्थ का गुण होता है। तो कुछ वस्तुएं पानी या तरल में तैरती हैं व कुछ डूब जाती हैं। जैसे लकड़ी और कंकड़ की बात करें, लकड़ी तो तैरेगी और कंकड़ डूबेगी। इसीलिए हमने ऊपर लिखा था लकड़ी का बुरादा ऊपर सतह पर आ जाता है क्योंकि वो तैरता है, और कंकड़ बालू वगैरह ये नीचे बैठ जाता है, तो ये नहीं तैरता है। अब बात करते हैं पारदर्शिता की। पारदर्शिता ये भी एक पदार्थ का गुण होता है। पारदर्शिता, जिनसे वस्तुओं को आर पार देखा जा सके। कैसा देखा जा सके? आर पार, इधर से उधर। मान लो लुका छिपी का खेल खेल रहे हैं, हम लोग यही सोचते थे ना कि हम लोग जहाँ छिपे हमें कोई देख ना पाए, तो अगर देख लेगा तो वो पता नहीं चल जाएगा। तो पारदर्शिता और अपारदर्शिता क्या होती है उसके बारे में बात करते हैं। जहाँ से आर पार देखा जा सके वो होता है पारदर्शी वस्तुएं, जैसे कांच हो गया, जल हो गया, प्लास्टिक हो गई। कुछ प्लास्टिक भी होते हैं जिनको पारदर्शी बनाया जाता है, वायु हो गया, ये सभी पारदर्शी होते हैं। जिससे आर पार ना देखा जा सके वो अपारदर्शी होता है। इसमें कौन कौन सी वस्तुएं आती हैं? लकड़ी का बॉक्स, गत्ते, धातु के पात्र होते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम अपारदर्शी की। बात करते हैं जिनसे वस्तुएं पूर्णतः ना दिखे, हल्की हल्की दिखे। मान लो कुछ वस्तुएं होती हैं जिनसे पूरी तरीके एकदम साफ साफ दिखता है, जैसे शीशा वगैरह, वो हो गई पारदर्शी। जिनसे बिल्कुल नहीं दिखता है वो अपारदर्शी हो गई। और जिनसे हल्का फुल्का दिखता है वो हो गई पारभासी वस्तुएं। ये कैसे होता है? मान लो मैंने कागज लिया, ठीक है, कागज पर एक बूंद डाल दी तेल की बूंद डाल देंगे तो उससे हल्का हल्का प्रकाश हमें नज़र आने लगेगा। ऐसे अगर कागज से हम किसी जलते हुए बल्ब को देखेंगे तो नहीं दिखेगा, लेकिन जैसे ही हम उस पर हल्का सा तेल डाल देंगे तो उससे हल्की हल्की रोशनी हमें दिखाई देने लगती है। इसके बाद आ जाते हैं अपने महत्वपूर्ण बिंदु पर। इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या होते हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसमें कौन कौन से हमने क्या क्या सीखा है, उसके महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। तो पहला दिया हुआ है, वस्तुएं अनेक प्रकार के पदार्थों से बनी होती हैं। कुछ लोहे की बनी होती हैं, कुछ प्लास्टिक की बनी होती हैं, कुछ किसी और चीज़ की बनी होती, सब अलग अलग पदार्थों से बनी होती हैं। ठीक है, एक पदार्थ से अनेक प्रकार की वस्तुएं बना सकते हैं। जैसे लोहे से बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। लोहे का बॉक्स भी हो सकता है, लोहे की बाल्टी भी हो सकती है। ठीक है, लोहे की बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। तो एक पदार्थ से अनेक प्रकार की वस्तुएं बना सकते हैं। ठीक है, फिर भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थों के गुण भिन्न भिन्न होते हैं। अलग अलग पदार्थों के गुण अलग अलग होते हैं। कोई देखने में, कोई पारदर्शिता में, कोई डूबने में, कोई तैरने में। ठीक है, तो अलग अलग पदार्थों के गुण भी अलग अलग होते हैं। पदार्थ की बात करें, ये चमकदार, खुरदरे, चिकने मसूड़, चिकने को मसूड़ बोलते हैं, कठोर, कोमल होते हैं। कैसे पदार्थ होते हैं? चमकदार होते हैं, खुरदरे होते हैं, कुछ कठोर होते हैं, कुछ कोमल होते हैं। चलिए अगला पॉइंट है, कुछ पदार्थ जल में विलेय या अविलेय होते हैं। अभी मैंने बात किया था, जैसे चीनी और नमक जल में घुल जाता है, बालू नहीं घुलता है, तो विलेय और अविलेय हो गए। कुछ पदार्थ पारदर्शी, अपारदर्शी व पारभासी होते हैं। पारदर्शी जैसे कांच वगैरह होते हैं, इनसे आर पार देख सकते हैं। अपारदर्शी ये जो है बिल्कुल इससे नहीं दे सकते हैं। मान लो सामने दीवार खड़ी कर दी, कहाँ देख पाएंगे? या फिर लकड़ी का बॉक्स ले लिया, उससे आर पार नहीं देख सकते। पारभासी जो होता है वो इससे हल्का फुल्का दिख जाता है प्रकाश। अभी बात किया था हम लोगों ने कि कागज़ पर तेल डालते हैं, फिर उससे प्रकाश को चेक करते हैं तो हल्का फुल्का दिख जाता है। चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं।
अगला पॉइंट है पदार्थों के अनेक गुणों की समानताओं व विभिन्नताओं के आधार पर समूहों में बांटा जाता है। पदार्थों को कैसे बांटा जाता है? उनके गुणों, उनकी समानताओं और विभिन्नताओं के आधार पर बांटा जाता है। वस्तुओं को अपनी सुविधा व उनके गुणों के अध्ययन के लिए एक साथ समूहित किया जाता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? जैसे आप मान लो किराना स्टोर की दुकान, तो इससे क्या होता है, वस्तुओं को एक प्रकार की वस्तुएं एक जगह रख देते हैं, दूसरे प्रकार की एक जगह। मान लो सारे बिस्कुट हैं, है तो अलग अलग, लेकिन वो बिस्किट जो हैं सब एक साइड रखे होते हैं। साबुन हैं तो अलग अलग, लेकिन एक साइड रखे, तो उनकी ग्रुपिंग कर दी जाती है। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल यही है कि एक किराना स्टोर की शॉप, इसी को कहते हैं समूहित करना। इससे हमें क्या होता है, हमें सुविधा मिलती है। ठीक है, उनके गुणों का अध्ययन भी कर सकते हैं कि मान लो साबुन है तो ये नहाने के लिए, उसके बाद बिस्किट है तो ये खाने के लिए। ठीक है, अलग अलग समूहित कर दिया जाता है। चलिए अब एक छोटे टेस्ट की बात कर लेते हैं। छोटा सा टेस्ट ले लेते हैं आप लोगों का कि कितना सीखा है आप लोगों ने। चलिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ चमकदार होता है? कौन सा पदार्थ चमकदार होता है? सूती कमीज, लोहे की रॉड, इसमें से कोई नहीं, या दोनों? चलिए, सूती कमीज, लोहे की रॉड, दोनों, इनमें से कोई नहीं। कौन सा चमकदार होता है? इस ऑप्शन की जगह पर ये जो दिया हुआ है दोनों, इसकी जगह पर आप इसको मिटा दीजिए और इसकी जगह पर आप लिख लीजिए कागज। अब बताइए कौन सा चमकदार होता है? तो हम लोगों ने क्या बात करी थी कि जब उसको काटते हैं तो उसमें चमक आ जाती है। किसमें आती थी? इस लोहे की रॉड में। तो ये ऑप्शन सही होगा, लोहे की रॉड। चलिए अब अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कौन सा पदार्थ जल में अविलेय है? कौन सा पदार्थ जल में अविलेय है? अविलेय मतलब जो नहीं घुलता है। कौन सा पदार्थ ऐसा है जो जल में अविलेय है? दूध, चीनी, चौक, सरसों का तेल, सी व डी दोनों। कौन सा अविलेय है? कौन सा नहीं घुलेगा? तो इसमें देखिए चौक नहीं घुलता है, पहले घुल जाता है फिर बाद में नीचे बैठ जाता है। फिर सरसों का तेल, ये भी नहीं घुलता है, ये अलग लेयर बना लेता है अपनी। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ई वाला ऑप्शन, सी व डी दोनों। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। जब एक कागज पर तेल की कुछ बूंदें डाली जाती हैं तो उससे प्रकाश का अर्धगम्य होना क्या कहलाता है? अभी बात किया था इसके बारे में, बताइए आप लोग। ऑप्शन ए पारदर्शी, ऑप्शन बी अपारदर्शी, ऑप्शन सी पारभासी, डी नन ऑफ दीज। कौन सा ऑप्शन होगा? तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पारभासी। यही सही होगा, पारभासी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, समूह से भिन्न छांटिए। जो इस ग्रुप से भिन्न है, जो इस ग्रुप से अलग है, उसको बताइए कौन सा अलग होगा? चमेली, गुलाब, गेंदा, नाव या कमल? ग्रुपिंग चैप्टर है ना, तो आप लोग बताइए। तो इसमें कौन सा होगा? नाव, क्योंकि नाव अलग है, बाकी सभी फूल हैं और नाव एक अलग है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सोना व सोडियम धातु है या अधातु? आप लोग बताइए, सोना व सोडियम धातु है या अधातु? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए कि क्या होगा, धातु होगा या फिर अधातु होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।